सोचो, एक बहुत बड़ा खाली अंधेरा है। कोई तारे नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, ना ही स्पेस या टाइम जैसा हम जानते हैं। ऐसा ही हमारा यूनिवर्स अरबों साल पहले था, एक छोटा सा बिंदु जिसका डेंसिटी और हीट सोचना भी मुश्किल है। फिर एक सेकंड के एक हिस्से में सब कुछ बदल गया। यह है बिग बैंग की कहानी, वो घटना जिसने हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया और स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ के कॉस्मिक डांस को शुरू किया। बिग बैंग थ्योरी हमारा सबसे अच्छा प्रयास है ये एक्सप्लेन करने का कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। ये एक कॉस्मिक पजल की तरह है जिसमें साइंटिस्ट्स ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस को जोड़कर यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूर की गैलेक्सीज और बिग बैंग के फेंट आफ्टरग्लो को स्टडी करके हम कॉस्मिक क्लॉक को रिवाइंड कर पा रहे हैं, क्रिएशन के उस मोमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। बिग बैंग कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, यह एक एक्सपेंशन था, स्पेस का खुद का एक तेज स्ट्रेचिंग। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, डॉट्स दूर होते जाते हैं। ऐसे ही बिग बैंग की वजह से स्पेस एक्सपैंड हुआ, गैलेक्सीज को अपने साथ ले गया, जैसे कॉस्मिक सर्फर्स स्पेस टाइम की वेव पर। यह एक्सपेंशन आज भी जारी है, हालांकि यूनिवर्स के शुरुआती समय से धीमी गति से। बिग बैंग मॉडल कई एविडेंसेस से सपोर्ट होता है, जिसमें दूर की गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और यूनिवर्स में लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस शामिल है। ये सारे ऑब्जर्वेशंस एक ऐसे यूनिवर्स की ओर इशारा करते हैं जो आज की तुलना में बहुत ज्यादा हॉट, डेंस और छोटा था। बिग बैंग से पहले कोई पहले नहीं था। टाइम खुद बिग बैंग के साथ एग्जिस्टेंस में आया। हमारे यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस्ड था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लोकेटेड नहीं थी। यह प्लेस, पूरा स्पेस और टाइम एक सिंगल पॉइंट में कंडेंस्ड। इस सिंगुलैरिटी के अंदर के कंडीशंस एक्सट्रीम थे, ऐसे जो हम लैब में रिक्रिएट नहीं कर सकते। फिजिक्स के लॉज जैसे हम जानते हैं, ऐसे स्केल्स पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था या क्या नहीं था। सिंगुलैरिटी नॉलेज की एक सीमा है, एक कॉस्मिक इनिग्मा जो साइंटिस्ट को फैसिनेट और चैलेंज करता रहता है। सेक्शन 4, रिक्रिएटिंग द बिग बैंग, एक कॉस्मिक रेसिपी। बिग बैंग में शामिल इमेंस एनर्जीज और डेंसिटीज हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से बहुत परे हैं। हम लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में वेरी अर्ली यूनिवर्स जैसे कंडीशंस रिक्रिएट कर सकते हैं, एटम्स को इनक्रेडिबल स्पीड्स पर एक साथ स्मैश करके। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और उन्हें गवर्न करने वाले फोर्सेस की झलक देते हैं। लेकिन बिग बैंग जैसा इवेंट क्रिएट करने के लिए एनर्जी को ऐसे स्केल पर कंसंट्रेट करना होगा जो फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से समझना मुश्किल है। ये टेस्ट ट्यूब में सन रिक्रिएट करने जैसा होगा। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, शायद इम्पॉसिबल, कम से कम फॉरसीबल फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स के बर्थ को रिक्रिएट करने का विचार रियलिटी के नेचर और उसमें हमारी जगह के बारे में गहरे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस खड़े करता है। सेक्शन 5, द कॉस्मिक गैम्बल, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। बिग बैंग जैसा इवेंट क्रिएट करने की कोशिश भले ही पॉसिबल हो, रिस्क से भरी होगी। इसमें शामिल एनर्जीज अनकंट्रोलेबल हो सकती हैं, जिससे कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह सुपरनोवा को बॉटल करने जैसा है। रिजल्ट्स ऑ इंस्पायरिंग या पूरी तरह डेवस्टेटिंग हो सकते हैं, लेकिन बिग बैंग को समझने के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। ये अल्टीमेट साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, यूनिवर्स के ओरिजिन के सीक्रेट्स को अनलॉक करेगी और शायद रियलिटी के नेचर को भी रिवील करेगी। ये एक गैम्बल है जो अभी के लिए साइंस फिक्शन के दायरे में है, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाएगी, कौन जाने फ्यूचर क्या लेकर आएगा।